वेलकम बैक टू यू 3G लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.5 के 12 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है, अर्थात एक खंभे की ऊंचाई 6 मीटर और दूसरे की 11 मीटर है। ये समतल भूमि पर खड़े हैं, बिल्कुल लेवल है, और इनके पाद बिंदुओं का मतलब है आधार बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है। तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास आकृति है, इसको पूरा करते हैं। हमने ए बी जो है पहले खंभे की ऊंचाई ली है 6 मीटर लिया है। उसके बाद सी डी हम दूसरे खंभे की ऊंचाई लेंगे, ये टोटल 11 मीटर है। तो दूसरे खंभे की ऊंचाई सी डी 11 मीटर है। इनके आधार बिंदु, अब आधार बिंदु ए है और एक का सी है, इनके बीच की दूरी ये भुजा हमारे पास 12 मीटर में रकम है हमारे पास, तो 12 मीटर है। तो अब हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन में लिखेंगे पहले खंभे की ऊंचाई, और हमने ए बी ली है, तो पहले खंभे की ऊंचाई ए बी लिखेंगे हम, ब्रैकेट में लिखेंगे ए बी और 6 मीटर है। उसके बाद दूसरे खंभे की ऊंचाई हमने सी डी ली है, पहले खंभे की ऊंचाई दूसरे खंभे की ऊंचाई, दूसरे की सी डी ली है, ये 11 मीटर है हमारे पास। अब दोनों खंभे की ऊंचाई हमारे पास प्राप्त है। तो अब हम आकृति में क्या करेंगे, इसके निचले सिरे की दूरी लिखेंगे। तो दोनों खंभों के आधारों के बीच की दूरी, और आधारों के बीच की दूरी क्या है, AC है हमारे पास, और वो क्या है 12 मीटर है। उसके बाद ऊपरी सिरा ये है, एक खंभे का B और दूसरे का D है, तो BD हमने ज्ञात कर दी है। तो दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, और वो है हमारे पास BD, तो ये BD हमने ज्ञात करनी है। तो अब हम इस क्वेश्चन में रचना करेंगे। रचना क्या होगी कि हम B पॉइंट से AC के समांतर रेखा खींचेंगे और इसको हम BE नाम देंगे। तो हम लिखेंगे BE समांतर AC रेखा खींची। तो ये रचना में हो गया। अब हम प्रमाण हल करेंगे। तो हमारे पास कंप्लीट रकम है। तो ये दोनों समांतर हैं, तो हमें पता है खंभा जो है भूमि के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, और AC के बराबर क्या रहेगी, BE रहेगी। तो हम लिखेंगे AC बराबर BE बराबर, ये हमारे पास 12 मीटर रहेगी, दोनों भुजाएं 12 के इक्वल। इसी प्रकार ये भी 90 बनेगा, तो ये एक तरीके से आयत बनेगा। तो AB बराबर क्या रहेगी, CE, कॉमा लगा के हम लिखेंगे AB बराबर CE, और कितनी रहेगी 6 मीटर। तो ये दोनों जो है आयत ABEC की भुजाएं, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं आयत ABEC की भुजाएं की सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है आयत में, तो सम्मुख भुजाएं। तो ये हमारे पास 6 मीटर आ गई। तो अब हम DE निकाल सकते हैं। तो DE कैसे आएगा, DE ये कंप्लीट भुजा है CD, इस CD में से घटा देंगे ये EC, तो EC घटा देंगे हम, तो CD हमारे पास 11 है, EC 6 है, तो 11 में 6 चला गया, 5 मीटर हमारे पास। तो ये हमारे पास 5 मीटर। अब ये दोनों ये दोनों संगत कोण है, क्योंकि दो समांतर रेखा है, तो समांतर रेखा में संगत कोणों का युग्म, ये बाहर का ये अंदर का, ये बराबर है। तो ये समकोण हो गया 90 डिग्री हो गया। तो हम यहाँ पर कोण लिखेंगे, कोण ACD बराबर होगा कोण BED,
और ये कितने होंगे 90 डिग्री के। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं संगत कोणों के युग्म के कोण। अब 90 डिग्री आ गया तो हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है। हमारे पास इस समकोण त्रिभुज में हमारे पास आधार है, शीर्षलंब है, तो कर्ण निकालना है। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो समकोण त्रिभुज बीईडी में, और हमने कर्ण निकालना है। बीडी बराबर क्या लिखेंगे, वर्गमूल आधार का वर्ग बीई का वर्ग प्लस शीर्षलंब डीई का वर्ग। और ये किस तरीके से लिखा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमने। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमने लिख दिया है, कर्ण निकाल लेंगे। अब बीडी बराबर वर्गमूल बीई का वर्ग 12 का वर्ग लिखा जाएगा प्लस 5 का वर्ग। तो 12 को 12 से गुणा करेंगे 144 प्लस 5 को 5 से 25, 144 में 25 जोड़ेंगे 169, 169 का वर्गमूल क्या होगा 13 मीटर। तो हमारे पास बीडी जो है वो 13 मीटर आ चुकी है। तो हम लिखेंगे, हमारे पास आंसर आ गया, अतः दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बराबर 13 मीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो ये आंसर आ चुका है हमारे पास। इसमें ऊपरी खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी पूछी गई थी। तो स्टूडेंट यहाँ ध्यान देंगे कि हमें निचले सिरे के बीच की दूरी दी हुई थी, ये ज्ञात करनी थी ऊपरी सिरे के बीच की दूरी। अब इस क्वेश्चन को हम बदल भी सकते हैं। किस तरीके से आ सकता है, हमारे पास ऊपरी सिरे के बीच की दूरी दी जा सकती है क्वेश्चन में 13 मीटर। तो फिर हमने निचले सिरे की पूछी जाएगी। तो जिस तरीके से हमने ये निकाला है समांतर लिखकर, यहाँ आयत प्राप्त हो गए, यहाँ समकोण त्रिभुज, उसी प्रकार हम निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है, स्टूडेंट ध्यान देंगे। और आशा है U3 के लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आए स्टूडेंट अवश्य क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू।